आप सभी साथियों को मेरा जय हिंद और जोहार। स्वागत है आप सबका विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग प्रतिदिन झारखंड रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। साथ ही राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और अन्य करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं, जो कि झारखंड के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 4 और 5 जुलाई 2024 का। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया में हमारे क्या क्या हो रहा है। तो नीति आयोग ने 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों के 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी संपूर्णता अभियान शुरू किया है। तो यहाँ देखिए बात हो रही है दोस्तों नीति आयोग के बारे में, ठीक है। न्यूज़ में भी नीति आयोग आ रहा है, तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि हो सकता है कि आपका किसी न किसी एग्जाम में नीति आयोग से रिलेटेड कोई सवाल दे दिए जाएंगे, ठीक है। नीति आयोग ने हाल ही में क्या किया है, राष्ट्रव्यापी संपूर्णता अभियान शुरू किया है। तो अगर आपसे सवाल में पूछ देगा कि किस संगठन ने राष्ट्रव्यापी संपूर्णता अभियान शुरू किया है, तो आप लोग क्या सेलेक्ट कीजिएगा, नीति आयोग। और नीति आयोग के बारे में आप जीएस में भी थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार और मंगलवार को रूस की यात्रा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रूस का नाम सामने आ रहा है। कौन सा कंट्री का, रूस का। तो रूस से भी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स होंगे, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो जैसे उसका कैपिटल कहाँ हो जाता है, उसका करेंसी क्या हो जाता है, उसके राष्ट्रपति कौन है, तो ये सब भी पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती हैं। क्योंकि जो कंट्री न्यूज़ में आ रहा है, तो जो एजेंसी क्वेश्चन सेट करती है ना, उसको मतलब उनका फोकस उसी पे रहता है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति, उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, के निमंत्रण पर मोदी जी मॉस्को के 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन। ये तो आप पहले से भी जानते होंगे। आगे देखिए, ये लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रिया का नाम सामने आ रहा है। पिछले 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया का यह पहला यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के जो राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन, इनसे मुलाकात करेंगे और मॉस्को और वियना में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप ये याद रखिएगा कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और दूसरे कि जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल की अगर बात करते हैं तो वीना हो जाता है। तो आप ऑस्ट्रेलिया से भी रिलेटेड कुछ चीज़ देख के जा सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2025 तक विश्व अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में पहले भारतीय के पहुंचने का साक्षी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इस वाले करंट अफेयर्स में यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बाकी ये दो फैक्ट्स आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। केंद्र ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत मानक और नियामक ढांचे के विकास के लिए परीक्षण सुविधाओं, अवसंरचना और संस्थागत समर्थन के वित्त पोषण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें देखिए इसका बजट कितना हो जाता है, लगभग 200 करोड़ रुपए, ठीक है। इसका रुपए का कुल बजट आवंटन के लिए साथ कार्यान्वित की जाएगी। तो यहाँ पे नाम आ रहा है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इस मिशन के बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा, क्योंकि न्यूज़ में है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए देखने को मिले एग्जाम में। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने चोंगखम में नीति आयोग के नेतृत्व में 3 महीने का पहला संपूर्णता अभियान का उद्घाटन किया है, जो कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है दोस्तों, देखिए अरुणाचल प्रदेश, इनके जो उप मुख्यमंत्री, इनका नाम है चौना मेन, ये आप याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश के किस जगह की बात हो रही है, चोंगखम। यहाँ पे जो 3 महीने का पहला जो संपूर्णता अभियान है, इस चीज़ का उद्घाटन किया है कि इन्होंने, वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है चौना मेन। तो इसका ध्यान रखिएगा कि संपूर्णता अभियान का कहाँ से रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगी जब वह 2029 में पृथ्वी के से सबसे करीब होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, एस सोमनाथ। ये हम लोग कल के करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किए थे, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। हम लोग इसरो के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में जाने थे इसरो के बारे में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और मतलब आप इसरो के बारे में वहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने अपलोड कर दिया है। आप चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और एक बार वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, ताकि आपको मतलब पीडीएफ पढ़ने में आसानी हो
और क्या होगा, पीडीएफ से आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि जो कि 4 जुलाई को मनाई जाती है, इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो अगर ये सवाल आ जाता है कि स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब है, तो 4 जुलाई। तो पूरे देशवासियों ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, लेकिन यहाँ पे इसको मेंशन करने का ये था कि आपको डेट मालूम रहे कितना है, 4 जुलाई। ये था दोस्तों राष्ट्रीय लेवल का हमारा करंट अफेयर्स। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। हमास ने गजा पट्टी में इसराइल के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए कतर और मिस्र के मध्यस्थों से विचार विमर्श किया है। ठीक है, हमास क्या चाह रहा है दोस्तों कि हमास ने गजा पट्टी में इसराइल के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए क्या चाहा है कि वो कतर और मिस्र के मध्यस्थों पर विचार विमर्श किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया हमास और गजा पट्टी जो न्यूज़ में आ रहा था, आप सबको पता है। तो यहाँ पे देखिए एक सेकंड पॉइंट इसका देखिए वो इंपॉर्टेंट है। इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या हो जाता है, बेन्यामीन नेतन्याहू। इन्होंने कहा कि इसराइल के मध्यस्थों के से हमास की प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि हमास की प्रतिक्रिया पर विचार करके उचित जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पे बस ये आप याद रखिएगा कि इसराइल के जो प्रधानमंत्री कौन है, बेन्यामीन नेतन्याहू। ठीक है, ये इनका नाम हो जाता है। तो ये न्यूज़ में आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स में इनके पूछे जाने के चांसेस बनेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमारे जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिसका हम लोग चर्चा पिछले 2 दिन करंट अफेयर्स में कर रहे हैं। तो आई होप जो लोग मेरा वीडियो डेली देखते हैं उनको तो इनका नाम याद हो गया होगा अभी तक। इन्होंने SCO शिखर सम्मेलन में से इतरस्थाना में चीन के जो रक्षा मंत्री हैं वांग यी, इन्होंने इनसे मुलाकात की। और कल के करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस किए थे कि एस जयशंकर किन किन लोगों से मुलाकात की, उनका नाम भी हम लोग डिस्कस किए थे। एक बार आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और PDF भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि चीन के जो रक्षा मंत्री इनका नाम क्या है, वांग यी, और भारत के जो विदेश मंत्री है तो एस जयशंकर। यहाँ से 2 सवाल बन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और विभिन्न मुद्दों पर डिस्कशन किया। तो यहाँ पे सवाल ये आ जाएगा कि भारत के जो रक्षा मंत्री उनका नाम क्या है, राजनाथ सिंह। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री से बात किया था। ऑस्ट्रेलिया के जो उप प्रधानमंत्री साथ साथ वो रक्षा मंत्री हैं, उनका नाम है रिचर्ड मार्ल्स। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 सवाल बन जाएगा। तो ये था दोस्तों इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स 4 और 5 जुलाई के। अब आते हैं खेल में देखिए, पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की अगुवाई ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा करेंगे। तो नीरज चोपड़ा से आप लोग भली परिचित होंगे कि नीरज चोपड़ा कौन है, आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो उस वाली टीम में देखिए टोटल क्या है, भारतीय एथलेटिक्स टीम में 17 पुरुष और 11 महिला खिलाड़ी शामिल हैं, जिसकी चैंपियनशिप मतलब जिसकी अगुवाई कौन करेंगे, हमारे चैंपियन नीरज चोपड़ा। तो ये इजी है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि पेरिस ओलंपिक में जो भारतीय 28 सदस्य टीम गई थी उनकी अगुवाई किन्होंने की थी, तो हमारे नीरज चोपड़ा जी ने की थी। लंदन में विंबलडन टेनिस के पुरुष डबल्स में यूकी भांभरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी दूसरे दौरे में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे ये न्यूज़ डालने का यही मतलब था कि विंबलडन टेनिस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, लंदन में। ये हम लोग पिछले 2 दिन करंट अफेयर्स में लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको अभी तक याद हो गया होगा। अब आते हैं झारखंड से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स, झारखंड स्पोर्ट्स से। झारखंड स्विमिंग एसोसिएशन के द्वारा 14वीं झारखंड राज्य जूनियर और सब जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन रांची में किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किसका बात हो रहा है, 14वीं झारखंड राज्य जूनियर और सब जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2024, यानी तैराकी की, स्विमिंग की बात हो रही है। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है दोस्तों, झारखंड स्विमिंग एसोसिएशन। तो अब देखिए स्विमिंग है और तैराकी, इस चीज़ से तो आप आराम से रिलेट कर लीजिएगा। और इसका जो जगह होगा, किस जगह पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, रांची में। अगला ये सवाल पूछेगा कि इसका जो, ठीक है रांची में हो रहा है, लेकिन रांची में किस जगह पे, रांची में खेलगांव में। ठीक है, 26 और 27 जुलाई को इसका आयोजन खेलगांव स्थित वीर बुद्धू भगत एक्वेटिक स्टेडियम में किया जाएगा। तो ये सवाल यहाँ पे एक और GS का बन जाता है कि वीर बुद्धू भगत एक्वेटिक स्टेडियम रांची के मतलब रांची में कहाँ है, तो खेलगांव में। या पूछ देगा झारखंड के किस जिले में, तो रांची में। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेडियम का नाम आ गया, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके आगे जो ये 2-3 पॉइंट हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके आगे पढ़ सकते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसे यहाँ मेंशन कर दिया, जिन्हें इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपना स्टेट झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि 4 और 5 जुलाई को घटित हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अभी जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, वो कौन है, हेमंत सोरेन। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, चंपाई सोरेन को। चंपाई सोरेन ने अपना जो इस्तीफा है वो राज्यपाल CP राधाकृष्णन को दिया था, और उसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड के नए CM बने। ये 13वां CM है झारखंड के। ठीक है, और ये तीसरी बार क्या किए हैं, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला देखिए हमारा जो झारखंड है, झारखंड के जो हाईकोर्ट है,
वहाँ पे एक नए न्यायाधीश का अभी चयन हुआ है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो झारखंड के जो अभी नए मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है, डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी। और जो करंट में अभी थे, ठीक है, उनका नाम क्या है, एस चंद्रशेखर। इनका ट्रांसफ़र राजस्थान हो गया है। अब रहा दोस्तों यहाँ 3-4 पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये विद्युत सारंगी जी के बारे में लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इनके बारे में हो सकता है तो पढ़ सकें, या तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। देवघर में 22 जुलाई से शुरू हो रहे राजकीय श्रावणी मेला को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राजकीय श्रावणी मेला कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो देवघर में। बस ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड जीए से रिलेटेड है। धनबाद रेल मंडल वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में राजस्व वसूली के मामले में देश के सभी मंडलों में सबसे पहले स्थान पर है। तो बात हो रही है झारखंड से रिलेटेड धनबाद रेल मंडल का, ठीक है। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही की बात कर रहे हैं। इसमें राजस्व वसूली में टॉप नंबर पे कौन है, हमारा धनबाद रेल मंडल। इससे रिलेटेड यहाँ 2 फैक्ट्स लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हैं। टाटा स्टील और टाटा स्टील यूआईएसएल ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विशेष पहल की है। देखिए, टाटा स्टील और टाटा स्टील यूएसआईएल की बात कर रहे हैं, तो ये पर्यावरण को बचाने के लिए, उनके संरक्षण में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। इस सिलसिले में जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत बागे जमशेद के पास बिरूपा रोड पर अमलतास और महागोनी के 50 से अधिक पौधे लगाए गए। यह अभियान 7 जुलाई तक जारी रहेगा। तो यहाँ पे टाटा स्टील की बात आ रही है, ठीक है। टाटा स्टील ने अभी एक नया स्टेप लिया है पर्यावरण संरक्षण में। तो ये था दोस्तों हमारा झारखंड का 4 और 5 जुलाई का करंट अफेयर्स। अब आते हैं कल के प्रश्न में। तो क्या हमने कल एक प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए विक्रम मिश्री। आते हैं आज के सवाल में। तो हमारा आज का सवाल है दोस्तों, नीदरलैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं आपके ऑप्शन से ए अलीबेक वकाये, बी एंथनी अल्बनीज, सी सरगेई लावारोव और डी सूफ। तो इस चारों में से जो सही जवाब है आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा, जो 4 और 5 जुलाई करंट अफेयर्स है झारखंड से रिलेटेड, ठीक है। साथ ही राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल रिलेटेड है। तो ये पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।